क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रत्येक चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही लिए हैं चैप्टर वाइज, और यही क्वेश्चन आप याद कर लें, इसी में से आपका पेपर फंस जाएगा। पहला चैप्टर है बिलियन, इसमें से मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, तो देखेंगे। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। आप मोल अंश पढ़ लेना, मोललता, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत, ये आ जाते हैं लिखने के लिए। हेनरी का नियम पढ़ना है और उसकी सीमाएं पढ़नी है। रॉल्ट का नियम, प्रतिलोम पराक्षण पढ़ना है। एक न्यूमेरिकल ये वाला देख लेना जो मैंने लिख रखा है। और शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.5 जो होती है, 5-6, ये याद करना। ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है ना। देखो ये ऑब्जेक्टिव में लगा रखा है, ये वाला ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है। अगला हम चैप्टर देखते हैं, इसके हम 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। कोल रॉस का नियम क्या होता है, और इसके सवाल भी देख लेना। सवाल बहुत सरल है, सवाल भी आ जाता है। देखो या तो नियम आएगा या सवाल आएगा, 100% में से एक आ जाएगा। फैराडे के 2 नियम हैं, ये नियम पढ़ लेना है आपके लिए। नष्ट समीकरण पढ़ लेना है, इसके कुछ सवाल भी देख लेने हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ लेना आप लोगों को। और विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रा कैसे निकालते हैं, ये भी देख लेना है। अगले चैप्टर के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। आणविकता और कोटि में अंतर बताइए, ये भी आता है। अब देखिएगा बेटा, जैसे लिखा होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का मात्रक बताइए, ठीक है, या द्वितीय कोटि के लिए या तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का मात्रक बताइए। तो मैंने nth कोटि लिख दिया है, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है Kn = मोल 1 - n। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे शून्य कोटि का, जैसे मान लीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया का पूछ लें आपसे, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थान का मात्रक बताइए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे n = 0 रख देंगे, ठीक है। तो मोल 1 - 0 और ये L 1 - 1, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थान का मात्रक। ऐसे प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का हम निकाल लेंगे, 100% आना है ये वाला। तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगले बढ़ते हैं हम लोग। शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थान के व्यंजक प्राप्त कीजिए या समाकलित वेग समीकरण निकालिए, ठीक है। आभासी आणु का अभिक्रिया क्या है ये बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में यह अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। ये वाला आप अंकित क्वेश्चन देख लीजिए। D&I ब्लॉक से भी हमने 4-5 क्वेश्चन उठा लिए हैं, तो इसके भी 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जब सेकंड केमिस्ट्री आएगी तो उसमें हमने कम क्वेश्चन लिए हैं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें बहुत सरल लिया है हमने। संकर तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं आपको बतानी है। लेंथवाइज एटॉमिक तत्वों की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। और वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सभी के इंपॉर्टेंट है। संक्रमण की 2 सीरीज हैं, वो भी, इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना। अब लेंथवाइज क्वेश्चन को उदाहरण से समझाना है आपके लिए। M+2 एक्वस एन Z = 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। और ये भी बताना है हमारे लिए कर्णन एंथैल्पी इनकी उच्च क्यों होती है, और ये भी बताना है रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें डिजिटाइजेशन लगता है। और संक्रमण धातुएं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। संक्रमण धातु जो होते हैं उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन ले लिए हैं उपसर्जन यौगिक के। तो पहला क्वेश्चन है उपसर्जन यौगिक या संकलन यौगिक तथा द्विक लवण में क्या अंतर है। जो द्विक लवण होते हैं और क्वार्टज कंपाउंड होते हैं में क्या अंतर है। बर्नर थ्योरी पढ़ लेना आप लोग, EAN पढ़ लेना उदाहरण सहित। लिगेंड क्या होते हैं ये पढ़ने हैं, एक द्वंद्व, द्विद्वंद्व और उभयतंत्र लिगेंड को उदाहरण सहित आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उपसंयोजन संख्या को स्पष्ट करना है कि ये क्या होता है। और आपको बेटा IUPAC नाम देख लेना, इनके IUPAC नाम आपको लिख लेने हैं। ध्यान से सुनिए बात को। IUPAC नाम भले ही आपको नहीं लिखने आते हों, लेकिन आप लिखने की कोशिश जरूर करना पेपर में, क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं, गलत पे भी नंबर मिलते हैं, बात का ध्यान रखेंगे। 2 नंबर का एक होता है, गलत लिखोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको। आते हैं सेकंड केमिस्ट्री में। सेकंड केमिस्ट्री हमने 4-4, 2-2 क्वेश्चन लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा इनके रासायनिक और भौतिक गुण आपको पढ़ने हैं। DDT पढ़ना है, फ्रीऑन पढ़ लेना है। कार्बेल एमीन अभिक्रिया और राइमर टीमर अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया या वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपको पढ़ लेनी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है और उनके रासायनिक गुण भी बताने हैं। अब अल्कोहल एंड ईथर वाले में देख लेते हैं क्या पढ़ना है आपको। अल्कोहल में विभेद पढ़ना है, ल्यूकास परीक्षण देख लेना, मेट वेक्टर देख लेना, इनमें से एक फंस जाएगा जरूर, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिनॉल बनाने की विधियां पढ़ लेना,
देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हैं, क्यूमीन से भी बना सकते हैं। तो क्यूमीन वाला बहुत फेमस है, बहुत बार आ चुका है, तो ये दोनों देख लेना तरीके आप। रासायनिक गुण इनके बहुत सारे हैं, लेकिन जो अम्लीय प्रकृति वाला है, ये जो लिखे हैं मैंने 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अम्लीय प्रकृति वाला अक्सर दिया, ऐसे क्वेश्चन आता है अम्लीय प्रकृति वाला। देखो फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों, अथवा ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। कर्बन विधि से हम एथिल अल्कोहल बनाना सीखेंगे, ये पढ़ लेना है आपको, या अथवा करके ऐसे वाला पढ़ लेना है। हम देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर, तो यूरोट्रोपिन पढ़ लेना है, इसमें यूरोट्रोपिन क्या होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ लेना है, रासायनिक गुण पढ़ना है, इसके एसीटोन और रासायनिक गुण पढ़ लेना है, फॉर्मल्डिहाइड उनके रासायनिक गुण देख लेना है। एमीन में मात्र एक ही क्वेश्चन देख लेना है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, रासायनिक गुणधर्म। जैव अणु मोस्ट इंपोर्टेंट है, भले ही आप पूरी केमिस्ट्री में सेकंड केमिस्ट्री में कुछ ना पढ़ो, लेकिन जैव अणु जरूर पढ़ लेना, बहुत आता है इससे, ठीक है। लिपिड क्या होते हैं, इनके मुख्य कार्य एवं रासायनिक गुण लिखिए, और उदाहरण देते हुए ज्वाइट्राइन को क्लियर करना है आप लोग। ज्वाइट्राइन क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती है, और मनुष्य में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, प्रोटीन की संरचना के बारे में जरूर पढ़ लेना। तीसरा क्वेश्चन तो 100% ही आता है, जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऑलिगोहाइड्रेट्स इत्यादि को पढ़ लेना है। और ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के डीएल विन्यास, डीएनए आरएनए में अंतर, और आप और लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन लिखना कि जो पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसी में से पेपर आपका फंस जाएगा। तो वीडियो लाइक कर दिए, लाइक पर कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।